हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं SBFC फाइनेंस IPO की फुल डिटेल्स और जानेंगे कि क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम और वेदर वी शुड अप्लाई और अवॉइड दिस IPO। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने यहाँ पे वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू बेस्ट वैल्यू स्टॉक, जहां पे मैंने आपके साथ शेयर किया था नालवा सन्स लिमिटेड का स्टॉक और साथ ही साथ टॉप 2 डिविडेंड स्टॉक्स। आप उन वीडियोस को जाकर भी जरूर देखिएगा। बात करें नालवा सन्स लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं जो नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, ये पर्टिकुलर कंपनी हमें आज के दिन 7% ऊपर जाते हुए दिखाई दी और रफली इसने अपना पहला टारगेट 2700 रुपीज का अचीव कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक हायर हाई हायर लोज बना रहा है और ये काफी अच्छा मोमेंटम और ट्रेड के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है और आप देख सकते हैं सिमिलर एक्शन हमें आज के दिन देखने के लिए मिला। काफी बड़ी वॉल्यूम आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने के लिए मिली है, विच इंडिकेट्स दैट इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द स्टॉक ऑफ नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। सेकेंड स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था पावर ग्रिड एंड ONGC का और आप देख सकते हैं दोनों ही स्टॉक में आज के दिन भी काफी अच्छी तेजी रही है और दोनों ही स्टॉक रफली 3 to 4% अप थे। तो ये जो दोनों स्टॉक्स है पावर ग्रिड एंड ONGC के, ये हमने आपके साथ डिस्कस किए थे बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में। तो आप इन्हें कभी भी अगर लोअर लेवल्स पे मिलता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं इन दोनों ही स्टॉक्स में। चलिए अब बात करते हैं SBFC फाइनेंस बैंक के IPO की। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये मीडियम MSME मीडियम एंटरप्राइजेस मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस की कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं और दे हैव अ वेरी पर्टिकुलरली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। आप देख सकते हैं जो कंपनी है ये गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है एंड दे हैव 137 ब्रांचेस इन मोर देन 105 सिटीज इन इंडिया। बात करें IPO की डिटेल्स की तो ये है IPO की डिटेल्स। जो कंपनी है उसकी IPO की एप्लीकेशन ओपन होने वाली है 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक और जो कंपनी का फेस वैल्यू है वो है ₹10 का। जो प्राइस बैंड हमें पहले देखने के लिए नहीं मिलता था वो अपडेट हो चुका है। जो प्राइस बैंड है वो निकला है लोअर बैंड 54 रुपीज, हायर बैंड 57 रुपीज। अगर आप इस IPO में एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप अपर प्राइस बैंड यानी कि 57 रुपीज के कट ऑफ प्राइस पे ही अपनी एप्लीकेशन को लगाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो IPO मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। बात करें एक लॉट साइज का तो जो कंपनी का लॉट साइज है वो है 260 शेयर्स का और अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम 14,820 यानी कि ऑलमोस्ट 15,000 रुपए होने चाहिए। मैं आपको बता दूं अगर आप इस पर्टिकुलर IPO में अप्लाई करते हैं तो आपका जो पैसा है वो नेक्स्ट 14 डेज यानी कि 11 अगस्त अगले 11 दिन के लिए आपका पैसा इसमें ब्लॉक हो जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके पैसे तभी डेबिट होंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएगा बाय द मिडनाइट ऑफ 11 अगस्त 2023। राइट, ये थी बात रिलेटेड टू IPOs और मैं अब आपको IPOs के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बता दूं। जो कंपनी है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। हाउएवर आप देख सकते हैं जो कंपनी का एसेट है वो मार्च 2020 से 4,207 करोड़ से बढ़कर 5,746 करोड़ रुपीस हो चुका है। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो मार्च 2020 में 444 करोड़ रुपीस का था जो बढ़ के 740 करोड़ रुपीस का हो चुका है इन 2023। सिमिलरली आप देखेंगे जो प्रॉफिट्स है उसमें भी आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं दिसंबर 31 में 107 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था कंपनी ने जो बढ़कर 149.74 यानी कि रफली क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये 50% से ज्यादा का जंप देखने के लिए आपको मिल रहा है इस कंपनी के प्रॉफिट्स में। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ की इंडिकेटर्स की। आप देख सकते हैं जो कंपनी है वो फेयरली वैल्यूड है। जो कंपनी का PE निकल के आ रहा है वो है 40.42 और जो मार्केट कैप है वो है 6,665। तो आप यूं समझ लीजिए ये समवेयर बिटवीन स्मॉल टू मिड कैप की कंपनी है विद अ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन 9.93% विच इज अगेन गुड इन टर्म्स ऑफ बैंक। तो ये जो IPO है ये काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रहा है एंड देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर IPO अगर आपको मिलता है तो आपको इसमें रफली 50 to 70% के गेन्स देखने के लिए मिल सकते हैं ऑन दी लिस्टिंग डे।
बात करूं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं यह है एसबीएफसी फाइनेंस का ग्रे मार्केट प्रीमियम, और जो अभी लेटेस्ट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 40 रुपीज। अगर आप इसे ऐड करेंगे 57 यानी कि टॉप कट ऑफ प्राइस पे, तो इसकी जो लिस्टिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है वो अभी के टाइम पे दिख रही है 97 रुपीज की, जो आपको देगा एक्सपेक्टेड गेन्स ऑफ 70%। यानी कि अगर आप 15,000 रुपए लगाते हैं तो रफली आपको 9 से 10,000 रुपए के गेन्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। आपका 15,000 रुपए बन सकता है 25,000 रुपए इस आईपीओ में थ्रू वन लॉट। आप देख सकते हैं जब इसका ग्रे मार्केट लिस्ट हुआ था ऑन 27 जुलाई, वो चल रहा था 38 रुपीज पे। उसके बाद ये पर्टिकुलर जो आईपीओ है 38 से लेके 40 के रेंज में ही घूमता रहा, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर आईपीओ में दम है, और अगर इसमें इंस्टीट्यूशंस बाइंग आती है तो ये आईपीओ आपको जल्द ही 100 रुपीज से ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है ऑन द लिस्टिंग डे। मैं आपको बता दूं, दिस particular gray market premium or listings are subject to change and they are highly risky. सो आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, एंड प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही किसी सॉर्ट की इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, राइट। ये थी बात एसबीएफसी फाइनेंस की। अभी रिसेंटली एक और आईपीओ क्लोज हुआ था जिसका नाम था यथार्थ आईपीओ। हमने इसमें भी अलॉटमेंट लिया है और हमने इसमें अपनी एप्लीकेशंस लगाई है। हाउएवर यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे, बट आफ्टर द लास्ट डे एक्शन ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हमने देखा कि ये जो आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 55 रुपीज से बढ़कर अभी के टाइम पे 85 यानी कि ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो लिस्टिंग दिख रही है वो दिखा सकती है हमें 25 to 30% तक का गेन ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग, विच इज अगेन गुड। अगर आपको आईपीओ में 30 to 50% के गेन्स मिलते हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि टाइमली आप अपना प्रॉफिट बुक करें। मैंने काफी ज्यादा स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करी है इन प्रीवियस वीडियोस कि कब आपको स्टॉक या आईपीओ से एग्जिट कर जाना चाहिए, कभी भी वो अपने डे लो को ब्रेक करे तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बचाने की ट्राई करनी चाहिए। That's it from my side. I hope I was able to give you a good overview of SBFC Finance IPO. आने वाला है ये 3 अगस्त को। आप अपने रिमाइंडर्स लगा दीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिए, एंड डेफिनेटली एक मौका आप दे सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।